क्या दिक्कत है? अगर किसी ने ये कह ही दिया कि बिहार में लड़कियां 20-25 हज़ार में मिल जाती हैं शादी करने के लिए, तो इसमें क्या दिक्कत है? बिहार के अंदर भी तो बंगालियों के बारे में यही कहा जाता है और सच्चाई भी यही है। आप एक क्यों उठा के देख रहे हैं? अभी उत्तराखंड में रेखा आर्या के पति देव ने बोल दिया, गिरधारी लाल साहू जी ने तो हल्ला मचाए हुए, कोई उनका जबान काट के ला रहा है, पप्पू यादव जी जबान काट के उनका ला रहे हैं, आईपी गुप्ता जी 10 लाख इनाम दे रहे हैं, सब लोग अपना अपना रोटी सेक रहा है। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? एनसीआरबी का डेटा क्या कहते हैं? पुराने इतने सारे स्टेटमेंट आ चुके हैं, इतने सारे, कौन सा एक साल है, कौन सी एक रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट में ये नहीं दर्शाया गया है कि हाँ, महिलाओं का बिहार के अंदर शादियों के लिए किडनैपिंग होता है, शादियों के लिए उनका एक्सपोर्ट होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है। एक दो नहीं, आप देख लीजिए, भरे हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया 28 नवंबर 2010, टाइटल क्या है? इन हरियाणा गेट ए ब्राइड फॉर Rs 1000 फ्रॉम बिहार। ये तो 20-25 हज़ार कह रहे हैं, यहाँ तो हजार रुपए के बारे में बात कर रहे हैं। और बहुत कुछ है ऐसे ही। 26 अगस्त 2011 द हिंदू में छपा हुआ है, ब्राइड परचेज देन एक्सप्लॉइटेड इन हरियाणा पंजाब। 2013 में यूनाइटेड नेशन ऑफिस का ड्रग्स एंड क्राइम को लेकर के रिपोर्ट आया हो, उसमें इसका जिक्र है। 2014 28 दिसंबर 2014 हिंदुस्तान टाइम्स से द मैरिज बाजार, हाउ फीमेल फेटिसाइड हैज मेड ब्राइड अ ट्रेडिंग रोइंग बिजनेस। 10 जनवरी 2015 डेक्कन हेडल, हरियाणा फार्मर हुज बिहारी वाइफ वाज स्टोलन इन मैरिज स्कैम सीक्स सीनियर ऑफिशियल हेल्प आफ्टर 2 months ऑफ पुलिस इंटरवेंशन। द हिंदू 22 मई 2015 फॉरेन अफेयर्स इंटरनेशनल मैगजीन है, वहाँ छपा हुआ है व्हेन अ ब्राइड टू बी अ ब्राइड टू बाय। पार्लियामेंट के अंदर, देश की संसद के अंदर कई बार ये सवाल उठ चुका है, उसका भी हम आपको वीडियो आज दिखा देंगे। उसके अलावा आप और आगे चलिए, 24 फरवरी 2019 डेक्कन हर्डल, ब्राइड परचेज एंड एक्सप्लॉइटेड इन हरियाणा। एक चीज कॉमन आपको मिलेगा। उसके बाद 10 अक्टूबर 2019, अच्छा इनका कॉमन नाम भी है, टाइम्स ऑफ इंडिया का है, पारो डैश द ट्रैफिकिंग ब्राइड ऑफ हरियाणा। जितने भी हरियाणा में बाहर से लाए हुए बहुएं होती हैं उनको पारो कहा जाता है। तो वो है एनसीआरबी का 2023 का डेटा आप उठा के देख लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, एनसीआरबी का तो मानिएगा। एनसीआरबी का बिहार का जो डेटा कहता है, वो कहता है कि 2023 में 21 से 22 वाला जो डेटा 23 में आया है, वो कहता है कि 16,737 लड़कियां गायब हुई है एक साल के दौरान और मात्र 129 गायब हुए हैं। वो हो सकता है कि ये एग्जेजरेट नंबर 16,000 इसलिए है क्योंकि 16,000 में वो लड़के भी शामिल हैं, वो लड़कियां भी शामिल हैं जो अपने प्रेमी के साथ भाग जाते हैं। बाद में पता चलता है कि वो तो प्रेमी के साथ भागे थे, उनके घर वाले जाके रिपोर्ट लिखवा देते हैं। लेकिन रिपोर्ट आप उठा के देख लीजिए, जो मैं आपको दिखा रहा था 28 नवंबर 2010 का टाइम्स ऑफ इंडिया का, उसमें साइट किया है दृष्टि स्त्री अभियान प्रबोधन केंद्र। इसने एक एनजीओ है जिसको यूएन ने रिकॉग्नाइज किया इनके स्टडी को, और इसने 10,190 घरों का हाउस होल्ड सर्वे किया, जिसमें 318 ऐसे घर मिले जहां पे कि लड़कियों को खरीद के ला करके उनसे ब्याह किया गया था। यहीं पे तो पंचाली का सिस्टम है। 5 ऐसी फिल्में भी बहुत सारी बन चुकी है जहाँ पे एक ही पति है और 5 पति हैं और 1 पत्नी है। तो ये जो रिपोर्ट आया है, ये एनजीओ दृष्टि स्त्री अध्ययन प्रबोधन केंद्र का, उस स्टडी के अनुसार जो 318 लोग आए हैं हरियाणा के अंदर, 318 ऐसी बहुएं हैं जिनको खरीद के बहू बनाया गया। उसमें से 145 तो हरियाणा के ही हैं, लेकिन अलग अलग हिस्सों से लाया गया है। बाकी जो बचे हैं उसमें से सबसे हाईएस्ट बंगाल से 43 है, 27 बिहार से है, दूसरे नंबर पे बिहार है। ये बात आप कह सकते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा तो बंगाल में है, और बिहार में तो बंगाल से लाया जाता है। अगर आप बिहार के परमानेंट निवासी हैं तो आपके आसपास ज़रूर कोई ना कोई होगा जो बंगाल से बहू लाया होगा, या दूसरी शादी करके लाया हो, तीसरी शादी करके लाया हो, या पहली शादी करके लाया हो। लेकिन बंगाल से लड़कियों को ब्याह के लाने का प्रथा है यहाँ पे, वो पैसे से लाए जैसे भी हो। और सिर्फ बिहारी नहीं है, अगर 27 बिहार में है तो आंध्र प्रदेश से भी 17 हैं, आसाम से 15 हैं, यूपी से 14 हैं, 11 है हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश पहाड़, 10 है राजस्थान से, हर जगह से ऐसे। और इनके प्राइसेस जो है वो 1,000, जो हमने कहा, जो टाइटल में लिखा हुआ है, इन हरियाणा गेट ए ब्राइड Rs 1,000 रुपीज फ्रॉम बिहार, तो 1,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख तक इसका प्राइस होता है। तो इसमें अब इतना हल्ला क्यों मचाया जा रहा है? जब बिहार को गाली समझा जाता था, भी बचपन में पले,
जन्म लिए बिहार में, पले बढ़े दिल्ली में, तो दिल्ली में गाली खाना पड़ता था हमें, हर कोई बिहारी बिहारी बोलता था। लेकिन इसका सोल्यूशन तो ये नहीं है ना कि आप किसी को कहिए कि उसका जो है वो नाक काट के ले आओ, तो गाल काट के ले आओ, तो बाल काट के ले आओ, तो गला काट के ले आओ, हम 10 लाख देंगे, हम 25 लाख देंगे। अगर ये सोल्यूशन होता तो हमें जो बिहारी बचपन से कहता रहा गया दिल्ली के स्कूलों में बिहारी 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 बोल के गाली समझा जाता था, चिढ़ाया जाता था, हमें छोटा महसूस कराया जाता था, तो वो ऐसे नहीं अंत हुआ था। वो अंत हुआ था जब बिहार ने एक विकास का एक नया पैमाना तय किया था। अब अगर फिर से वो चीज़ें आ रही है, और वो कोई है तो नहीं, अभी कल ही का स्टेटमेंट है जो आपके कर्नाटका के रेड्डी हैं, वो कह रहे हैं कि बेलारी को बिहार बना दिया बीजेपी वालों ने। अभी आया है आपका ठाकरे फैमिली से आया स्टेटमेंट फिर से कि जो मनहुती यानी कि जो बीजेपी और इनका अलायंस है शिवसेना का, यानी कि जो पुराना वाला शिवसेना है, उन लोगों ने मुंबई को बिहार यूपी बना दिया है। तो किसका आप जुबान रोकेंगे? जुबान रोकने से क्या हो जाएगा और कब कब रोकेंगे भाई? यही आप, यार ये कोई पहली घटना तो है नहीं, ऐसे बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं। 2019 में हरियाणा के उसमें मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये तो फिर भी एक उत्तराखंड के, वो भी बेचारे दलित हैं, उत्तराखंड के एक विधायक जो कि मंत्री भी हैं, उनके पति देव ने एक ऐसा कहीं प्रोग्राम, वो भी बेचारे माफी मांग चुके हैं, अगले दिन ही माफी मांग लिए हैं वो खट्टर ने। जब उस समय वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे बीजेपी की तरफ से, 2019 में उन्होंने बोला था कि लोग बिहार से दुल्हन लाते थे, अब कश्मीर से लाएंगे। उसी समय 370 हटा था, तो लोग जो है वो पूरा हिंदुस्तान कश्मीर में जाके जमीन खरीद रहा था। और खट्टर सरकार वहां पे, जो हरियाणा की खट्टर सरकार है, वो हरियाणा के लड़के को कह रहे थे कि अब बिहार ही नहीं, यूपी ही नहीं, अब जाके तुम कश्मीर से भी लड़कियां लेकर के आओ। कोई भी व्यक्ति इस बात को समझेगा कि आने वाले समय में ये संकट खड़ा हो सकता है, लड़कियां कम हो करके ज्यादा हो जाए, तो हमारे धनखड़ जी ने कहा कि बिहार से लाने पड़ेंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कश्मीर को भी आवाज से रहेंगे। तो ऐसे स्टेटमेंट तो भरे हुए हैं, और उसके पीछे कारण कहीं और है। लेकिन एक सोचने वाली बात है, इस तरह का ज्यादातर स्टेटमेंट अब तक आता था हरियाणा से, चाहे फिर वो खट्टर का हो या फिर जितने भी आपने आर्टिकल अभी हमने दिखाया आपको, वहाँ पे हरियाणा ही हर जगह आपको दिख रहा है। जितने स्टडीज हुए वो भी हरियाणा में ही हुए हैं। खट्टर का स्टेटमेंट हो या फिर उसके पहले मुजफ्फरनगर जो वेस्टर्न यूपी में पड़ता है, वहाँ पे एक बयान आया था, भाजपा के विधायक थे विक्रम सिंह सैनी, जिन्होंने कि ये बोल दिया था। अभी लेटेस्ट आया है कि श्रेयसी सिंह भी इसके ऊपर भड़क गई है। तो सवाल ये नहीं है कि भड़कने से क्या होगा, लेकिन सवाल एक नया उठ रहा है कि इस तरह की बातें कल तक सिर्फ हरियाणा से आता था, जहां पे 850 से भी कम हो गया है सेक्स रेशियो, जबकि बिहार में लगभग 940 के आसपास अभी है सेक्स रेशियो, यानी कि हरियाणा से बहुत बेहतर है सेक्स रेशियो। और खबरें तो केरल से भी बहुएं लाने का है, तो उसको आप किस नज़र से देखिएगा। सोचने वाली बात यह है कि उत्तराखंड जैसे राज्य जहां पे कि 987 के आसपास सेक्स रेशियो, जबकि बिहार का सेक्स रेशियो 950 भी नहीं है, तो उत्तराखंड में इस तरह की कमी, लड़कियों की कमी, या फिर जिसे कह सकते हैं दुल्हन की कमी कैसे हो रही है, जबकि बिहार में सेक्स रेशियो उत्तराखंड से कम है। उसके बावजूद अगर इस तरह की आवाज़ पहाड़ों से उठ रही है, और ये जिस जगह की बात कर रहे हैं, ये पिथौरागढ़ के एक सोमेश्वर विधानसभा है, उसके अंदर और भी अंदर जा करके बहुत ही दुरांत पहाड़ी गांव से में ये जाके इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़कियां, जिसमें अशोक जलाल भी है, जिसमें नवीन तुम कितनी उम्र के बेटा है? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी, हाँ तो नौजवान है। ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। घोषणा कर रहे हैं इनकी। और ये इसके ऊपर पहाड़ों में विशेष चर्चा चल रही है कि पहाड़ों के अंदर लड़के, यानी कि जो हिमालयी पहाड़ उत्तराखंड है, जो पहाड़ी उत्तराखंड क्षेत्र है, वहां पे लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही है शादी करने के लिए। तो उसका एक अलग फैक्टर है।
न कि सेक्स रेशियो सिर्फ फैक्टर है। उसके ऊपर भी बहुत सारी स्टडी हो रही है कि किस तरह से जितनी भी लड़कियां हैं, पहाड़ की लड़कियां हैं, उनका क्राइटेरिया बन गया है कि अगर आपके पास प्लेन में मकान है, दुकान है या फिर रोजगार है, नौकरी है किसी भी तरह का, यानी कि अगर आप पहाड़ की लड़कियों को ये प्रॉमिस करते हैं कि वो आपको, यानी कि लड़की को देहरादून या फिर हल्द्वानी या फिर दिल्ली या फिर कहीं पे भी प्लेन एरिया में उनको रहने का इंतजाम करेंगे, तो आपकी संभावना बढ़ जाती है शादी की, अदरवाइज कम हो जाती है। तो समस्या वहाँ पे है, न कि समस्या यहाँ पे है। तो उत्तराखंड के नेताओं को भी खुद पे एक सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि आखिर इस तरह से क्यों हो रहा है, और इसका सोल्यूशन बिहार से जाकर के, बंगाल से जाकर के या आसाम से जाकर लाके कहीं जाकर ला करके शादी करना नहीं है, बल्कि पहाड़ को उतना विकसित करना है जिससे कि पहाड़ की लड़कियां पहाड़ से बाहर नहीं जाए। वो जो एक लाइन नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं, हालांकि वो डीडी पंत का लाइन है जो कि 1970 के दशक में बहुत बड़े ज्ञानी हुआ करते थे, उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक सदस्य हुआ करते थे, जो उन्होंने कहा था कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के लिए नहीं आती है काम। और नरेंद्र मोदी ने भी इसको बार बार रिपीट किया, हर कोई ये रिपीट करता है। तो अब ये कहावत कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग होने लगी है कि पहाड़ की कहानी, पहाड़ की जो जवानी है, और पहाड़ का पानी तो खैर सारी पानी नीचे आ ही रही है, लेकिन पहाड़ की जवानी भी अब प्लेनों में, मैदानों में, दिल्ली में, देहरादून में, हल्द्वानी में इस तरह भागना चाहती है। उसको कैसे रोकेंगे, कैसे अंकुश लगाएंगे, ये एक विमर्श का विषय है। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट जब आते हैं तो उसमें विमर्श इन बातों पे होना चाहिए, न कि इस बात पे सीमित हो जाए, इसको कोई इज्जत का मुद्दा बना ले कि ऐसे कैसे बोल दिया। भाई जब रियलिटी है तो ऐसे क्यों नहीं बोलेगा, कोई भी बोलेगा, हर जगह पे यही आ रहा है। आप बन रहे न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।